सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं सिलाई 1-2 साल से नहीं, लगभग 15 साल से कर रही हूँ और कहीं ना कहीं ये मेरा शौक़ बन गया है। अभी साड़ियों को फॉल लगाना है तो मैं उनको सीधा कर रही हूँ। और ये साड़ी का मैं ब्लाउज पीस नहीं निकाली क्योंकि मेरे को मना कर दिया गया, एक साड़ी छोटी हो जाएगी। इनको सीधा करके मैं मशीन पे लेके आती हूँ फॉल लगाने के लिए। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे को सबसे पहले मेरे बच्चे और मेरा घर, उसी बीच में मैं सिलाई कब करती हूँ। तो जब मेरे को टाइम मिलता है दोपहर के टाइम पे, सोने की बजाय मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मेरी गुड़िया आ गई है मेरे को परेशान करने के लिए। मैं उसको बोल रही कि बेटा मोबाइल से दूर हो जा, लेकिन वो नहीं सुन रही है। तो मैं 3 साड़ी लेके आई हूँ अभी फॉल लगाने के लिए। 3 साड़ियों को मैं मशीन से फॉल लगा दूँगी। हाथ से मैं फॉल शाम के टाइम लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो तीनों साड़ियों को मैं मशीन से फॉल लगा दी हूँ और इनको वापस से घड़ी बना के रख देती हूँ। जब मैं हाथ से लगाऊंगी तब निकाल लूँगी और लगा के वापस रख दूँगी। अभी बच्चे लोग खेलेंगे तो इधर उधर करेंगे, इसलिए मैं वापस से उनको रख देती हूँ। ये ब्लाउज़ निकाल लिया है जिसकी मेरे को कटिंग करना है। इस पर कुछ सलवटें थी तो उसको पहले प्रेस घुमा देती हूँ। मैं 1 मीटर अस्तर ली हूँ, 36 साइज का ब्लाउज़ है। इसकी स्लीव्स की लेंथ भी ज़्यादा है और ब्लाउज़ की लेंथ भी ज़्यादा है, तो मैं 1 मीटर कपड़ा ली हूँ अस्तर का। सबसे पहले मैं स्लीव्स के कपड़ा को निशान लगा के अलग करूँगी। तो यहाँ पर मेरी छोटी गुड़िया कैमरे के सामने बार बार पैर लेके आ रही है। मैं उसको मना कर एक बेटा दूर हट जा, लेकिन नहीं सुनती। बच्चों के बीच में सिलाई करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। तो मैं सिलाई उतनी नहीं कर पाती जितनी मेरे को करनी चाहिए या मैं कर सकती हूँ। वैसे मशीन पे मैं बहुत कम बैठती हूँ, मेरे से उतनी सिलाई नहीं होती क्योंकि घर देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। तो कभी हो जाता है मशीन पे बैठना, कभी नहीं होता है। मैं ब्लाउज़ की सिलाई कितनी लेती हूँ, तो ब्लाउज़ की सिलाई मैं 170 रुपये लेती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ ब्लाउज़ की सिलाई का रेट 250-300 रुपये है, लेकिन मैं उतनी सिलाई नहीं लेती क्योंकि मैं टाइम पे नहीं दे पाती। जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे बनाती हूँ। तो भाभी लोग रख जाती है और बोलते कि आप जब से आपको टाइम मिलेगा तब बना देने का। तो आर्म होल भी मैं कुछ स्केल से ही कुछ इस तरह से देती हूँ। और ये ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 और चेस्ट इसका 36 साइज है। 4 टक्स ब्लाउज़ है। मैं अस्तर के ब्लाउज़ की 170 लेती हूँ और जो बिना अस्तर का सादा ब्लाउज़ रहता है उसके 80 रुपये सिलाई लेती हूँ। साड़ी की फॉल पीकू के लिए मैं 50 रुपये लेती हूँ और पीकू करने के सिर्फ 10 रुपये लेती हूँ। यहाँ पे आर्म होल पे निशान लगा रही हूँ ताकि टक्स बनाने में आसानी होगी। सभी टेलर अपने अपने हिसाब से आर्म होल टक्स अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंची इधर 9 इंची पे निशान लगा के 2 इंची बाजू में मार्जिन का छोड़ा है। और गले में आगे का ली हूँ 6.5 और यहाँ पे 1 इंची डाउन करूँगी क्योंकि तीरा आएगा। और टक्स में फ्रंट साइड में मैं अपने हिसाब से लगा लेती हूँ, जैसे जिस हिसाब से कटोरी बैठती है उस हिसाब से आगे का मैं शेप देती हूँ 4 टक्स में। तो यहाँ पे आगे से मैं 3.5 नीचे 3.5 पे और ऊपर में 2.5 इंची ली हूँ और 1 इंची का नीचे का टक्स जाएगा। और बाजू में मैं सेंटर पॉइंट से निकाल के 2.5 इंची पे लगा देती हूँ। यहाँ पे आर्म होल के सेंटर से निकाल के टक्स लगा देती हूँ। इधर भी सेंटर का पॉइंट निकाल लेती हूँ और चारों तरफ टक्स के निशान लगा देती हूँ। अभी स्लीव्स कट कर रही हूँ तो स्लीव्स की जो लेंथ है 10 तो 11 पे निशान लगा के मैं 2.5 इंची पफ का निशान लगाई हूँ। सिलाई का चौथाई भाग लेके 9 उसकी लेंथ रखी हूँ। 1.5 इंची में उसके नीचे मार्जिन रखी हूँ और 3 इंची में डाउन करी हूँ। आगे की मोरी उसकी 5.5 है तो 5.5 पे मैं निशान लगा दी हूँ। स्केल की सहायता से कुछ इस तरह से सीधा कर दूंगी और इसके अभी ये स्केल की सहायता से भी मैं कर्व शेप दे दूंगी। और कुछ इस तरह से ब्लाउज़ में काट के रेडी हो गया है। या मेन कपड़े पे रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। और शाम के टाइम जो साड़ियों को फॉल लगाई थी उन्हीं को हाथ से लगाने के लिए बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे भी मेरी गुड़िया आ गई परेशान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर बाजू में वो आ गई है। मैं तीनों साड़ियों को फॉल लगा दी हूँ।